हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम कटैया है, उसके एक व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, जिसमें उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपिटाई की गई, उन्होंने कुछ चोटें भी दिखाई थी। तो इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था और डीएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी चीज़ों को देखा है, सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ लगे हैं और अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी बयान लिया गया है, उनके परिजनों को बयान लिया गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट के बाद इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाने के सह आनी मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल, इन 5 को सस्पेंड करके तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है और इन पर विभागीय कार्रवाई चालू करने के मेरे द्वारा आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ परिक्षमान डीएसपी हैं उनको भी वहाँ से स्थानांतरित करते हुए मेरे द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है और वहाँ पे जल्द ही नए थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जांच रिपोर्ट डीएसपी हेडक्वार्टर की प्राप्त हुई है उसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए गए हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहाँ पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन ये ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहाँ पे रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं वहाँ पे, और इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज़ गति से करके वहाँ पे भागने की कोशिश की। वहाँ पे और भी कई मोटरसाइकिलें हैं जिनका चालान किया गया था, तो सभी लोग रुके थे वहाँ पे। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके उनको वहाँ पे पकड़ा है। इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो बल प्रयोग के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उनकी बाइक जो है तो वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड पे गिर गई, जिससे कि वो कुछ दूरी तक स्टा भी गए। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया है, फिर उनको पुलिस गाड़ी में बैठाया है और वहाँ से फिर बेनीपट्टी थाना पुलिस उनको लेके गई और थाना पे लाने के बाद उनको शिष्टा कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी में ओडी पदाधिकारी के देखरेख में वहाँ पे उनको बैठाया गया, ताकि उनके जो मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको जांचा जा सके। थाना पे आने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति हैं मोहम्मद फिरोज, उन्होंने अपनी गाड़ी के कागज़ या फिर आधार कार्ड या भी कोई भी पहचान जो कागज़ है वो पुलिस को वहाँ पे नहीं वो प्राप्त करा सके, तो उससे पुलिस को ये पता भी नहीं चल पाया कि वो उनकी पहचान क्या है। इसके बाद दोपहर में मोहम्मद फिरोज ने अपने मोबाइल से परिजनों से बात की, उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनकी मोटरसाइकिल के कागज़ पुलिस स्टेशन पर लेके आए। पुलिस ने जब पाया कि गाड़ी का जब सत्यापन पूरा किया तो उसके बाद शाम को पीड़ित व्यक्ति के 2 रिश्तेदारों को बुला के पीआर बॉन्ड पर छोड़ के भरा करके उनको छोड़ा गया और यही इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर है। देखिए, एक चीज़ है इसमें कि थाना और शिष्टा कक्ष में आपको पता ही होगा कि आजकल सभी पुलिस स्टेशन में हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं। तो थाना में जो शिष्टा कक्ष है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और हम लोग ने जितना भी अवलोकन किया है, कई सारी फुटेज देखी हैं, घंटों की देखी हैं, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, वो बहुत ही सामान्य अवस्था में बाथरूम आते हुए जाते हुए, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए, इवन पीआर बॉन्ड भरते हुए और शाम को जाते समय वो खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हुए दिख रहे हैं। तो उनकी जो चलने की एक्टिविटी है उससे कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ किसी ने मारपिटाई की है, और इस चीज़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं और फुटेज इसी चीज़ को बता रहा है कि इस प्रकार की कोई मारपीट थाने में नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जांच में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि वाहन चेकिंग के क्रम में गाड़ी जब ये तेज़ करके भाग रहे थे, उस दौरान पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया और संभवतः उसी कारण इनको चोट लगना प्रतीत होता है। तो इस पूरी चीज़ को, और इसके अलावा कुछ गलतियाँ हैं जो थाने पे जो उस समय पदाधिकारी थे उनसे गलतियाँ हुई हैं। जैसे कि देखिए, थाने पे ओडी पदाधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है, यदि कोई व्यक्ति उसको कहीं भी थोड़ी बहुत भी चोट लगी है तो वो जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। ये वहाँ पे जो ओडी पदाधिकारी हैं ये उन्होंने नहीं कराया और यही नियम कहता है, तो इनकी वहाँ पे लापरवाही पाई गई है। दूसरी चीज़ है कि थाने में जब भी किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो तत्काल उसके परिजनों को सूचित करना चाहिए, ये भी नियम है। तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी उस समय मौजूद थे, यहाँ भी उनकी लापरवाही गई है, उन्होंने ये नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा इन 5, जिसमें 2 चौकीदार हैं, 1 सिपाही है, 1 हवलदार है और 1 एएसआई है, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जो वहाँ पे परिक्षमान डीएसपी थे उनको भी वहाँ से क्लोज कर दिया।